दे एडवांस का एक सवाल और 4 अलग चैप्टर्स का टेस्ट। अगर आपको लगता है कि पैरामेग्नेटिज्म सिर्फ डी ब्लॉक का कंसेप्ट है तो फिर ये 2014 पीवाईक्यू आपका दिमाग घुमा देगा। एग्जामिनर ने एमओटी, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन चैप्टर को मिक्स करके एक अनलिमिटेड ट्रैप बनाया है। आइए देखते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का लॉजिक कैसे है ना। यहाँ पे आपको पैरामीटर का कंसेप्ट समझाता है ना। तो आइए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द पेयर ऑफ reagent that E पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर। एक ही करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे हम, है ना। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए, जो कि हमसे कह रहा है कि हमारे पास, है ना, यहाँ है Na एंड एक्सेस ऑफ NH3। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास। अब आपको मैं बताता हूँ क्या बात होती है। ये जो Na है ना, ये Na दे सकता है Na प्लस प्लस ई माइनस, लेकिन ध्यान रखे NH3 यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो होता ये है कि इन दोनों का होता है सॉल्वेशन। Na प्लस के चारों ओर ये जो हमारा NH3 है, ये NH3 है ना, पोलर है, जिसमें यहाँ पर डेल माइनस होता है, यहाँ डेल प्लस होता है, डेल प्लस होता है, प्लस हाइड्रोजन पे सारे हाइड्रोजन डेल प्लस होते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, है ना, कि मैं इससे डायपोल की तरह दिखा रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है, जहाँ मैंने, है ना, इस तरीके से ब्रॉड करके पूरा बना दिया है, पूरा फिल कर दिया है इसको। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेक। ठीक है, तो हुआ क्या कि Na प्लस के चारों ओर क्या आएगा, हेड आएगा, इस तरीके से हेड। ठीक है, इस तरीके से चारों ओर हेड आएगा, यानी हेड मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, NH3 का नेगेटिव वाला पार्ट, और इस तरीके से इसको सराउंड कर देगा। ये सॉल्वेशन हो रहा है इसका, है ना, ये इसका सॉल्वेशन है। इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। वहीं वहीं इलेक्ट्रॉन का भी सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन इस बार जो प्लस वाला पार्ट है, यानी जो टेल वाला पार्ट है, वो आकर के यहाँ लगेगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पर लगेगा, चारों तरफ से इसको सॉल्वेट कर देगा। ठीक है, और ये बनकर के आ गया हमारा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखें इस चीज़ को। अब इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ही केयरफुल बात रखी है कि एक्सेस ऑफ NH3 है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेपरेटेड हैं, सॉलिड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इस सॉल्यूशन को स्ट्रांगली पैरामेट्रिक बना रहे हैं, है ना। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ NH3, the solvated electrons remain separate and strongly and strongly पैरामेट्रिक। ध्यान रखें, हैं? अब समझिए कि अगर Na एक्सेस में होता, NH3 यानी ये कंसंट्रेटेड होता सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेटेड Na एंड NH3 का सॉल्यूशन होता, तो उस केस में इसका कलर ब्लू नहीं ब्रॉन्ज होता, ब्रॉन्ज। क्यों ब्रॉन्ज होता, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स के क्लस्टर बन जाते, मेटल के क्लस्टर, और वो मेटेलिक क्लस्टर बनते हैं कि पता है क्यों, मेटल क्लस्टर बन जाते, और ये मेटालिक क्लस्टर बनते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग से। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना,
इसीलिए इन्होंने यहाँ 192 लिया है ना? अगर कंसंट्रेटेड Na को उस केस में मेटल क्लस्टर बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं, कलर ब्राउन्स होता है सब। ठीक है, हम ये बात तो अच्छे से समझ लें। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या हो रहा है? बी में हमारे पास पोटेशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो KO2 होगा। ध्यान रखिए K प्लस बनता है और O2 माइनस बनता है, ये O2 माइनस है। समझिए इस बात को। होता क्या है ना, एक बात है कि लार्ज कैटायंस, लार्ज एटायंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइजेस है क्या? लार्ज एनायंस, लार्ज एनायंस है ना? क्योंकि जो हमारा पोटेशियम है उसका साइज बड़ा है। ठीक है, लार्ज एनायंस। ठीक है, तो वो लार्ज एनायन को क्या करेगा? स्टेबल कर सकता है। पोटेशियम जो है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लो है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसी के वजह से जो हमारा O2 माइनस है, ये O2 माइनस को हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड स्टेबल है। और अगर हम MOT यूज करें, MOT, तो आपको एक टर्म पता होगा, HOMO, है ना? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपेरिजन लिखेंगे O2 माइनस का, तो यू विल सी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसी को होमो बोलते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, उसका नाम है पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x) और पाई एंटी बॉन्डिंग 10p(y). और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या हुआ? पैरामेट्रिक हुआ। है ना? ध्यान रखा आपने, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात हम पढ़ते हैं, है ना, केमिकल को। अब बात करते हैं ऑप्शन बी। बी हो चुका है, ऑप्शन सी। सी, देखिए सी है। सी हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर Cu का हम करा रहे हैं रिएक्शन HNO3 से। समझे आप? तो रिएक्शन जब होगी तो ये बनकर आएगा CuNH3, और फिर यहाँ ट्वाइस, यहाँ पर 3 होगा, एक्वस होगा, प्लस NO बनेगा, प्लस 4H2O होगा। ठीक है, अब समझिए कि Cu2 प्लस बना है यहाँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर 3D9। अब 3D9 में भी हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही यहाँ पे, है ना? 9 है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उस वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड रह ही जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेड रह जाएगा तो ये तो पैरामेट्रिक हुआ। ठीक है ना? अब आगे की बात समझते हैं। देखो एनओ भी क्या है? पैरामेट्रिक। ये क्लासिकल बात है ना? ये बात बहुत बार पढ़ी जा चुकी है ना? पैरामेट्रिक है। लूज वाटर स्ट्रक्चर बनाओगे आप तब तो आपको इसमें आएगा कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, इसलिए। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है यार, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। सो पैरा मैग्नेटिक, ये भी समझ में आती है, ये भी पैरामेट्रिक यानी ये बात नजदीक। अब हमारी बात हो रही है लास्ट ऑप्शन पे, है दैट वाज ठीक है। बी में हमसे कह रहा है ना कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है, 2 इथाइल, है ना, एंथ्राक्यूनॉल, है ना, प्लस O2 लिया है, उसकी रिएक्शन कराने से पता क्या बनता है? 2 इथाइल, ठीक है, ये है एंथ्रा, ठीक है, एंथ्रा क्यूनोन, है ना, ठीक है, अब प्लस H2O2 बनता है। अब देखिए यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? सभी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
क्लोज सेल इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूल है और साथ में ना ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सारे डायमेटिक हैं। सो बोथ ऑफ these resulting products, ठीक है, are stable, ठीक है, closed shell, है ना, closed shell molecule with entirely paired electron configuration, entirely paired electron configuration, ठीक है, और इसीलिए दोनों ही क्या है, डायमेटिक है ना, सारे यहाँ डायमैग्नेटिक। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए। तो हमारे पास है ए, बी, सी, डी, कहाँ-कहाँ पैरामीट्रिक है? ए में है, बी में है, सी में, डी में नहीं है। तो आंसर भी हमारा फाइन जो होगा वो होगा ए, बी, सी, है ना? So स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर इज़ ए, बी, सी। थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर